ओके स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनर के बारे में। जैसा कि कल पेपर ने पढ़ा था, कल आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें अपन ने डिटर्मिनर बताए थे कि डिटर्मिनर का यूज कहाँ होता है, डिटर्मिनर कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, और अलग अलग जब टाइप के डिटर्मिनर होते हैं तो किस टाइप में कौन कौन से डिटर्मिनरों को इंक्लूड किया गया है। तो उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, जो है अपना डिटर्मिनर। तो कल तक अपन ने पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर, जिसमें पहला था अपन का आर्टिकल। पहला कौन सा था? आर्टिकल्स। सेकंड जो था वो था अपन का डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक, थर्ड था अपन का पजेसिव, और फोर्थ था अपन का क्वांटिफायर। ये अपने 4 टाइप के, ये अपने 4 प्रकार के डिटर्मिनर थे। ठीक, तो जिसमें आज अपन पहला लेते हैं आर्टिकल। पहला डिटर्मिनर का सेक्शन है अपना आर्टिकल। आज अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल का यूजेज कैसे किया जाता है, और टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट टू रीड। टुडे टॉपिक इज आर्टिकल्स। ठीक है, जैसा कि कल अपन ने देखा था कि आर्टिकल्स जो हैं, ये आर्टिकल कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? अपन के 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में बांटा है अपन ने आर्टिकल्स को? 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली जो कैटेगरी है वो है अपन की इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सी कैटेगरी है? इंडेफिनिट आर्टिकल। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, 2 भागों में अपन ने आर्टिकल को डिवाइड किया, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में अपन ने 2 ही रखे, ए और एन। कितने रखे? 2, ए और एन। मतलब ए और एन जो हैं वो किस टाइप के आर्टिकल हैं? ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। ठीक, और डेफिनिट में केवल एक ही है, जो है द। क्या है? द। तो डेफिनिट जो आर्टिकल है वो क्या है? द। अब यहां क्लियर करते हैं। देखिए, इंडेफिनिट का नॉर्मली मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, पार्टिकुलर। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब निश्चित, पार्टिकुलर। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि इनका यूजेज किस प्रकार से होता है। कि आर्टिकल ए का यूज कहाँ करेंगे, आर्टिकल एन का यूज कहाँ करेंगे, आर्टिकल द का यूज अपन कहाँ करेंगे। आज अपन इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो अब ये जो ये ए है, ठीक, ऐसे ही ये क्या है? एन है। ऐसे ही ये है द। ठीक है, ये क्या है? द। तो अपन एक चीज देखते हैं कि ये अपन के समझ में तो आ रहा है, अपन ने बहुत पढ़ा भी बहुत है तो प्रीवियस क्लासेस में कि ए एन द। क्या पढ़ा है अपन ने? ए एन द। अब अपन देखते हैं कि जो ये अपन ने 3 लिखे हैं, ए एन और द, ये लिखें, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो क्या होता है? देखिए, ए क्या होता है? ए। इसको अपन नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं जब क्या करते हैं? आ। ठीक है, इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं जब अपन क्या करते हैं? अन। और ये क्या होता है? ये होता है दी। ठीक है, उसी रूप में इसको अपन बोलते हैं क्या है? ए। इसको अपन बोलते हैं एन, और इसको क्या बोलते हैं अपन? द। ये बोलते हैं।
ये जो है उच्चारण है, ये क्या है उच्चारण के। ए को अपन क्या बोलते हैं अ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। एन इसको अपन क्या बोलते हैं अन और क्या बोलते हैं एन। ऐसे ही ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन दी और दा। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है कि कब इनको किस तरीके से बोला जाए। नॉर्मली अपन कहते हैं कि ये जो होता है ये होता है वीक फॉर्म में और ये जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। कि वीक फॉर्म में अपन ए को क्या बोलते हैं अ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए, वीक फॉर्म में अन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन, ठीक, वीक फॉर्म में दी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दा। ठीक है, तो इसमें जो ये दी और दा है, ये दी और दा है, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये थोड़ा सा क्या है स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग है, जिसको अपन यहाँ देखते हैं कि वो अलग है। तो वो किस प्रकार से, तो अपन यहाँ एक चीज जानते हैं कि ये यदि इसके बाद वाला कोई नाउन, यदि इसके बाद वाला कोई भी नाउन किससे चालू हो, कॉन्सोनेंट से चालू हो, किससे चालू हो, कॉन्सोनेंट से चालू हो। यदि इसके बाद आने वाला कोई नाउन किससे चालू होता है, कॉन्सोनेंट से चालू होता है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है द, जो अपन बोलते हैं द। कि यदि इसके बाद वाला कोई भी नाउन किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, अर्थात फर्स्ट लेटर क्या हो, उस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा द। जैसे अपन को आगे कोई मतलब नहीं है, अपन को तो केवल प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। देखिए अपन ने यहाँ देखा, ठीक, यहाँ अपन ने देखा तो अपन ने ये नाउन देखी, ये क्या है बॉय, नाउन वर्ड है या नहीं है। इस नाउन वर्ड में फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है बी, क्या है बी, और ये बी जो है ये बी इंग्लिश में क्या है कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश में क्या है कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले जब अपन ने ये लगाया तो इस जगह इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, वो प्रोनाउंसिएशन होगा द। तो ये हो जाएगा द बॉय हु इज सिटिंग देयर, द बॉय हु इज सिटिंग देयर। अपन प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं कि इसका उच्चारण कब तो अपन को दी करना है और कब इसका उच्चारण अपन को द करना है। तो अपन ने जो सीखा वो क्या सीखा कि यदि इसके बाद कोई भी नाउन किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो उस नाउन से पहले जब भी अपन इसको लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा द। ठीक, अब वापस दूसरी टर्म में समझे कि यदि इसके बाद आने वाला नाउन, इसके बाद आने वाला नाउन किससे स्टार्ट हो, वॉवल से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, वॉवल से स्टार्ट हो, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा दी, क्या होगा दी होगा। जैसे अपन बोलते हैं ये, क्या, ठीक है। देखिए ये नाउन अम्ब्रेला क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट लेटर क्या है यू, यू क्या है वॉवल है, वॉवल है तो वॉवल से पहले अपन ने ये लगाया तो ये जो प्रोनाउंस होगा वो क्या होगा दी, क्या होगा दी। क्लियर है कि यदि इसके बाद वाला नाउन कॉन्सोनेंट से चालू होता है तो उस जगह इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा द। और यदि इसके बाद वाला कोई नाउन किससे चालू होता है, वॉवल से चालू होता है, किससे, वॉवल से चालू होता है, तो उस जगह इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा दी। ठीक, क्लियर है। और नॉर्मली ये जो है ये क्या है वीक फॉर्म के प्रोनाउंसिएशन है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर्म के प्रोनाउंसिएशन है। अब ए और एन, ए और एन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉर्मली किस में
होता है, वीक फॉर्म में ही होता है। लेकिन इसका जो है, इसका दोनों ही फॉर्म में होता है, इसका दोनों ही फॉर्म में होता है। ठीक, अब एक तीसरी चीज और कि यदि किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, या फिर सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, अर्थात किसी संज्ञा पर जोर देकर जब कहने की बात आती है, तो उस जगह भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाता है, दी हो जाता है। कि यदि किसी संज्ञा पर जोर देकर कहा जाए तो उस जगह भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, दी होगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट से चालू हो या फिर वॉवल से चालू, किसी से भी चालू हो, अपन को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। ठीक, अब अपन देखते हैं यूजेज ऑफ ए एंड। ठीक, अपन को देखना है अब आर्टिकल, आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल में अपन ने लिए हैं ए और एन। तो यूजेज ऑफ ए और एन, ए और एन का प्रयोग कहां पर करते हैं। ठीक, फर्स्ट देखिए ए एन। ठीक है, पहली चीज, दोनों का मतलब ही क्या होता है, एक। दोनों का मतलब ही क्या होता है, एक। क्लियर है, तो ए एन, पहली चीज तो ये होता है कि ए एन का प्रयोग कहां करना है, तो ए एन का जो प्रयोग करना है वो कहां करना है अपन को, जस्ट बिफोर अ नाउन। किससे पहले करना है, जस्ट बिफोर अ नाउन, संज्ञा से ठीक पहले करना है। किससे पहले करना है, संज्ञा के ठीक पहले अपन को किसका यूज करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। ठीक, सेकंड, इसका जो यूज होता है वो कहां होता है, बिफोर सिंगुलर नाउन। कहां होता है, बिफोर सिंगुलर नाउन, एक वचन की संज्ञा से पहले इसका प्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट, बिफोर काउंटेबल नाउन। ठीक, तीसरी चीज क्या, बिफोर काउंटेबल नाउन, गणनीय। गणनीय कौन सी, गणनीय। गणनीय मतलब वो संज्ञाएं जिन संज्ञाओं को अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञाओं से पहले अपन को क्या का प्रयोग करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। समझना, यूजेज ऑफ ए एन मतलब क्या होता है, ए। अब ए एन का प्रयोग करना है तो अपन को कहां करना है, जस्ट बिफोर अ नाउन। पहली चीज तो संज्ञा चाहिए, संज्ञा से पहले अपन को किसका प्रयोग करना है, ए या फिर एन का प्रयोग करना है। दूसरी चीज क्या है, बिफोर सिंगुलर नाउन। नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, एक वचन की होनी चाहिए। तीसरी चीज, बिफोर काउंटेबल नाउन, संज्ञा कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल, ऐसी संज्ञा होनी चाहिए जिस संज्ञा को अपन काउंट कर सके, गिन सकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से अपन गिन सके। ठीक, उन संज्ञाओं से पहले अपन किसका यूज कर सकते हैं, उन संज्ञाओं से पहले अपन आर्टिकल ए और एन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा, ये आगे रूल्स में पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिलहाल अपन देख रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है। तो इसके लिए तीन चीजें अपन ने सीखी कि ए और एन इज यूज जस्ट बिफोर अ नाउन, द नाउन मस्ट बी सिंगुलर और द नाउन मस्ट बी काउंटेबल। कि संज्ञा हो, संज्ञा एक वचन की हो और संज्ञा कैसी हो, गिनने लायक संज्ञा हो। अब कैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। क्लियर, ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। यू हैव अ नोटबुक,
ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। Proud to be an Indian। This is an umbrella। देखिए अपन को जो सीखना था वो क्या सीखना था कि ए एन का जो प्रयोग है वो कहाँ करना है, जस्ट बिफोर अ नाउन। मतलब ए और एन जब भी आएंगे तो इनके बाद वाला वर्ड क्या होगा, इनके बाद वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड नाउन वर्ड होगा, संज्ञा शब्द होगा। अब देखिए अपन ने ये ए लगाया है, ठीक, तो इसके बाद वाला वर्ड देखिए, बाद वाला वर्ड क्या है, बॉय। बॉय क्या है, नाउन। यहाँ फिर अपन ने ए लगाया, ठीक, इसके बाद वाला वर्ड क्या है, पेन। ये पेन भी क्या है, नाउन। फिर अपन ने वापस ए लगाया, तो ए के बाद वाला वर्ड क्या है, नोटबुक। कैसा वर्ड है, नाउन वर्ड है, ठीक। एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये एन लगाया, तो एन के बाद वाला जो नाउन वर्ड है वो क्या है, ऑनेस्ट बॉय, ठीक, नाउन वर्ड है, क्लियर है। एन इंडियन, ये एन लगाया तो एन के बाद वाला वर्ड इंडियन क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक, ये एन, ठीक। इसके बाद वाला वर्ड देखिए ये क्या है, अम्ब्रेला, नाउन वर्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, जस्ट बिफोर अ नाउन। ए और एन का यूज कहाँ करना है, जस्ट बिफोर अ नाउन। किससे पहले करना है, संज्ञा से पहले करना है। अब इस दूसरे पॉइंट को क्लैरिफाई करो, ठीक है। बिफोर सिंगुलर नाउन, बिफोर सिंगुलर नाउन संज्ञा कैसी होनी चाहिए, एक वचन की। अब ये बॉय देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन का है। इसी प्रकार पेन को देखो, पेन कैसा है, सिंगुलर है। इसी प्रकार नोटबुक सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय ये भी सिंगुलर है। इंडियन ये भी सिंगुलर। अम्ब्रेला ये भी सिंगुलर। क्लियर है। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ कि नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, बिफोर काउंटेबल नाउन, बिफोर काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले। अब बॉय लड़का गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। वैसे ही अपन कह रहे हैं एक देखा, एक से ज्यादा नहीं देखे, नहीं देखे ना एक से ज्यादा। तो बॉय जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बॉय इज अ काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। उसी रूप में देखें सेम एज पेन, पेन ये भी काउंटेबल है। नोटबुक काउंट कर सकते हो ना, आई हैव 3 नोटबुक, आई हैव 4 नोटबुक्स, आई हैव 5 नोटबुक्स। अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यू हैव अ नोटबुक, आपके पास एक नोटबुक है, तो नोटबुक काउंटेबल है। उसी प्रकार देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, एक काउंटेबल है, ऑनेस्ट बॉय ईमानदार लड़का, गिन रहे हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन है, क्लियर है। दिस इज एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला एक छाता है, काउंटेबल, क्लियर है। तो ये तीन चीजें होना जरूरी है, किसके लिए, आर्टिकल ए और एन के यूज के लिए। कि अपन आर्टिकल ए और एन का यूज कब करेंगे, जब कोई नाउन कैसी होगी, जब कोई नाउन सिंगुलर होगी और काउंटेबल होगी। तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का भी कर सकते हैं और एन का भी कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का भी प्रयोग होता है और एन का भी प्रयोग होता है। ये आगे रूल में आएगा कि ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग कब करना है। ये तीन चीजें जो हैं ए और एन के यूजेस के लिए क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, ठीक। अब दूसरी चीज देखते हैं अपन। दूसरी चीज जो है वो है, ये थोड़ा सा अपन यहाँ इसको लिख देते हैं एक बार अपने प्रीवियस पॉइंट को, कि ए और एन इज यूज्ड जस्ट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, क्लियर है। अब एक दूसरी चीज देखते हैं कि यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग क्या हो,
किसी नाउन से पहले क्या हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो। एडजेक्टिव तो जानते हो ना, तो एडजेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। यदि किसी संज्ञा के साथ ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो उस सेंटेंस में जो ए और एन का यूज है, वो ए और एन का यूज जो होगा वो कहाँ होगा, एडजेक्टिव के तुरंत पहले होगा, नाउन के पहले नहीं होगा। ठीक है, उस सेंटेंस में ए और एन का जो यूज है वो कहाँ होगा, एडजेक्टिव के तुरंत पहले होगा। कैसे होगा, देखिए इस वाले को अपन एग्जांपल से देखें। ही इज अ बॉय। ठीक, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग किया। अब अपन क्या करें कि यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए और एन का जो यूज होगा वो कहाँ होगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए, ही इज अ गुड बॉय। ठीक, क्लियर है। देखिए ये बॉय क्या है, नाउन है या नहीं है नाउन। और ये गुड क्या है, ये जो गुड है, ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये बॉय इसकी विशेषता को बता रहा है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लड़का तो है लेकिन कैसा है, अच्छा है। लड़का है तो कैसा है, अच्छा है। तो ये जो गुड है ये बॉय का एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और अपन ने क्या कहा था, अपन ने कहा था कि यदि किसी संज्ञा के ठीक पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल की जो पोजीशन है उस आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, एडजेक्टिव के ठीक पहले होगी। तो इसलिए अपन ने ए को कहाँ लगाया, एडजेक्टिव के ठीक पहले लगा दिया। कहाँ लगा दिया, एडजेक्टिव के ठीक पहले लगा दिया। इसी प्रकार देखिए सेकंड सेंटेंस में देखते हैं अपन, गौरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गौरी एक सुंदर लड़की है। इस वाले सेंटेंस में देखो तो गर्ल ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है या नहीं है, एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में अपन को आर्टिकल लगाना था, तो आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले। इसलिए अपन ने ये एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल को लगा दिया। क्लियर है। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले आर्टिकल लगाना है और यदि उस सेंटेंस में नाउन के साथ एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल को लगाया जाता है। क्लियर है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट में अपन कहते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए, क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए, कि किसी संज्ञा से पहले एडजेक्टिव भी हो और एडजेक्टिव से पहले क्या हो, एडवर्ब, क्या हो, एडवर्ब हो, तो उस वाले वाक्य में आर्टिकल कहाँ लगाएंगे। तो फिर अपन को ये चीज याद रखनी है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या हो, एडवर्ब हो, क्या हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या हो, एडवर्ब हो, तो आर्टिकल ए और एन का यूज उस एडवर्ब से पहले करना है। अब एडजेक्टिव से पहले नहीं करना, अब कब करना है, एडवर्ब से पहले करना है। देखो कैसे करना है, तो वो अपन यहाँ लिखते हैं कि ए या फिर एन, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद अपन किसका यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद अपन किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और उस एडजेक्टिव के बाद अपन क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है, देखो कैसे, आपको कैसे लिखेंगे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए, ये देखिए आप यहाँ अपन को भी यहां से चलना है, बॉय क्या है, नाउन है। क्लियर हो गया।
गुड क्या है? एडजेक्टिव, वह की क्वालिटी एडजेक्टिव। और बहुत अच्छा, ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा बालक है। अब ये वेरी क्या है? वेरी क्या है? एडवर्ब है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये अच्छे को भी मॉडिफाई कर रहा है, अच्छे को भी बता रहा है कि कितना अच्छा, बहुत अच्छा। इस विशेषण को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये क्या होगा? एडवर्ब हो गया। अपन ने क्या देखा था कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो अपन को जो आर्टिकल लगाना है वो कहाँ लगाना है? एडवर्ब से पहले लगाना है। इसलिए अपन ने ए कहाँ लगाया? वेरी के ठीक पहले लगाया। कहाँ लगाया? वेरी के ठीक पहले लगाया कि ही इज ए वेरी गुड बॉय। क्लियर है? देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एन extremely old elephant. This is an extremely old elephant. अब देखिए ये सेंटेंस है, इसमें ये एलिफेंट वर्ड को देखिए। एलिफेंट वर्ड क्या है? नाउन है, संज्ञा है या नहीं है? है ना संज्ञा। अब इससे पहले क्या वर्ड आया? ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा, बूढ़ा हाथी। तो ये जो बूढ़ा है ये क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। बन गया नहीं बन गया? एक्सट्रीमली, अत्यधिक। ये कैसा है? एक्सट्रीमली, अत्यधिक। दिस इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट। यह कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हाथी है। यह कुछ अत्यधिक बूढ़ा ही हाथी है। यह कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हाथी है। तो ये एक्सट्रीमली, अत्यधिक, ये किसको बता रहा है? बूढ़े को बता रहे हैं। ज्यादा बूढ़ा, अत्यधिक बूढ़ा। तो ये एक्सट्रीमली जो है, ये एक्सट्रीमली क्या बन गया? ये एक्सट्रीमली बन गया एडवर्ब। क्लियर है? और एडवर्ब से पहले क्या लगा दिया अपन ने? ये आर्टिकल एन लगा दिया। क्या लगा दिया? आर्टिकल एन लगा दिया। तो क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या है? एडवर्ब है, तो आर्टिकल ए और एन को कहाँ लगाना है? उस एडवर्ब के ठीक पहले लगा देना है। क्लियर है ये वाली बात? आगे बात समझ में? ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि ये अपने पास दो हैं, ठीक है, तो इनका यूजेज किस प्रकार करते हैं कि ए को कहाँ लगाएंगे और एन को कहाँ लगाएंगे। एक बार एक चीज और अपन क्लियर कर लेते। देखिए अपन ने पहले एक चीज देखी थी, क्या देखी थी? जस्ट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन सारे पैटर्न में देख लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखोगे गुड बॉय, माना कि ये एडजेक्टिव लगा दिया इससे पहले, लेकिन फिर भी गुड बॉय, अच्छा लड़का, एक ही है ना, सिंगुलर है, काउंट किया जा सकता है। आ वेरी गुड बॉय, एक बहुत अच्छा लड़का, ठीक है, अब भी कैसा है? सिंगुलर है, काउंट किया जा सकता है। ऐसे ही देखिए गौरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, अब भी कैसी है? एक सिंगुलर है, काउंट की जा रही है। दिस इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, तो एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, एक अत्यधिक बूढ़ा हाथी। तो ये भी कैसा होगा? एक वचन का हो गया। हर सेंटेंस में ये वाली बात हो रही है अपनी, हो रही है नहीं हो रही है? आगे बात समझ में क्लियर है? आई? तो अब देखो यहाँ एन लगाया अपन ने, ए लगाया, यहाँ एन लगाया, ठीक। अब अपन को देखना है ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो इसके लिए अपन को बहुत छोटी सी चीज है जो अपन काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं और बहुत अपन ने उसके बारे में पढ़ा भी है। केवल दो लाइनों के आधार पर अपन आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो आर्टिकल ए का यूज कहाँ करना है और आर्टिकल एन का यूज कहाँ करना है। लेकिन ये चीज अपन को याद रखनी है कि आर्टिकल ए और एन आर यूज जस्ट बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए और एन आर यूज जस्ट बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब फर्स्ट देखते हैं आर्टिकल ए। क्या देखते हैं? फर्स्ट आर्टिकल ए। तो ठीक है, अपन को आर्टिकल ए के लिए क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और वो नाउन जो है उस नाउन की फर्स्ट लेटर साउंड कैसी होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट। क्या होनी चाहिए?
कॉन्सोनेंट, आर्टिकल ए का यूज किस नाउन से पहले करेंगे, जिस नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड कैसा होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, समझना। आर्टिकल ए का यूज कैसे करना है, आर्टिकल ए का यूज उस नाउन के ठीक पहले करना है जिस नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। फर्स्ट लेटर साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। और उसी प्रकार एन, ठीक, इस एन का यूज किस नाउन से पहले करना है, इस एन का यूज उस नाउन से पहले करना है जिसका फर्स्ट लेटर साउंड क्या हो, वॉवल हो। फर्स्ट लेटर साउंड क्या हो, वॉवल हो। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इंग्लिश, ये इंग्लिश में अल्फाबेट दो भागों में बांट दिए गए हैं अपन के, फर्स्ट वॉवल, सेकंड कॉन्सोनेंट। हो गए, ठीक है। वॉवल में अपन जानते हैं कितने आते हैं, 5। कॉन्सोनेंट्स में कितने आते हैं, 21। इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, जिसमें से 5 क्या है अपने वॉवल, बाकी के रिमेनिंग जितने भी हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट। और वो 5 वॉवल कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। बाकी के जो अपन लिखते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है अपने कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब ये तो रही बात इंग्लिश की। अब अपन हिंदी में देखें, थोड़ा सा समझना है यहाँ, अपन थोड़ा सा हिंदी में देखें। तो हिंदी में जो अपन के स्वर होते हैं, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं अपने, ई, ये हिंदी में स्वर होते हैं। और हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं अपने, हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, ये होते हैं। अब अपन को इसके आधार पर समझना है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में कैसा निकले, कॉन्सोनेंट निकले। यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाओगे उस नाउन से पहले, ए। और यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में कैसा निकले, वॉवल निकले। ठीक, समझना। यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उस नाउन से पहले ए का यूज होगा। यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में क्या हो, वॉवल हो, तो उससे पहले अपन किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब देखिए वो कैसे, अपन लिखते हैं बॉय। ठीक, अब इसको देखो, ये बी, ये बी जो है ये इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन इसको हिंदी में बोल के देखो, हिंदी में बोला बॉय, तो ये हिंदी में जो फर्स्ट लेटर साउंड आया वो क्या आया, ब। क्या आया, ब। और ये ब जो है हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है, ये व्यंजन है। हिंदी में क्या है, ये व्यंजन है। तो जब किसी नाउन का फर्स्ट लेटर हिंदी में व्यंजन हो तो क्या लगाना है, ए। ये हिंदी में व्यंजन है तो ये क्या हो गया, अ बॉय। क्या हो गया, अ बॉय। और उसी प्रकार देखिए अपन ने ये लिखा अम्ब्रेला। क्या लिखा, अम्ब्रेला। अब ये देखिए यू, ये यू जो है इंग्लिश में क्या है, वॉवल। इंग्लिश में क्या है, वॉवल। लेकिन अब इसको हिंदी में बोलो तो हिंदी में क्या बोलते हो आप, अम्ब्रेला। क्या बोलते हो, अम्ब्रेला। तो ये आ हिंदी में क्या है, हिंदी में स्वर है या नहीं है, हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर है। तो इससे पहले अपन ने क्या लगाया, एन। क्यों, क्योंकि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी में क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एन। क्लियर है। बाकी का और डीपली
किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे करते हैं, अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक, दैट्स ऑल।